जब भी अकाउंटिंग का नाम आता है तो कई लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा उबाऊ सा काम है ना? लेकिन असल में ये किसी भी बिजनेस के ग्लोबल गेम की रूल बुक है। तो चलिए आज इसी रूल बुक को खोलकर देखते हैं। अच्छा, तो हमने कहा कि अकाउंटिंग एक भाषा है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई इसका ग्रामर क्या है, इसकी अपनी वोकैबुलरी क्या है। और इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी बिजनेस अपनी फाइनेंशियल कहानी, अपनी स्टोरी इसी भाषा के जरिए बताता है। ये कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले फाइनेंशियल लेन देन को पहचाना जाता है, फिर उन्हें पैसों के रूप में मापा जाता है, इसके बाद उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, और आखिर में ये सारी जानकारी उन लोगों तक पहुंचाई जाती है जिनके लिए ये जरूरी है। और बस इसी तरह किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज की एक साफ सुथरी फाइनेंशियल कहानी तैयार हो जाती है। अब हर खेल में प्लेयर्स तो होते ही हैं, है ना? तो बिजनेस के इस खेल में भी दो मेन टीमें हैं जो इस रूल बुक को, इस फाइनेंशियल कहानी को पढ़ती हैं। हाँ, ये बात और है कि दोनों के मकसद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जानकारी का सोर्स वो एक ही रहता है। एक तरफ हैं कंपनी के अंदर के लोग, मतलब मैनेजमेंट। वो इस जानकारी को देखते हैं ताकि कंपनी के लिए बड़े बड़े फैसले ले सकें, प्लानिंग कर सकें। और दूसरी तरफ हैं बाहरी लोग, जैसे कि इन्वेस्टर्स। वो इसे इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये तय कर सकें कि भाई इस कंपनी में अपना पैसा लगाना सेफ है या नहीं। अब देखें, कोई भी खेल फेयर हो और सबको समझ आए, इसके लिए जरूरी है कि खेल शुरू होने से पहले ही कुछ बेसिक नियमों पर सब सहमत हों। अकाउंटिंग में भी ऐसे ही 3 सुनहरे नियम हैं, और यकीन मानिए ये वो नींव हैं जिस पर पूरी अकाउंटिंग की इमारत खड़ी है। तो इन्हें आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, कह सकते हैं कि आत्मा समझिए। इनके बिना सारे नंबर्स, सारे आंकड़े बिल्कुल बेमानी हो जाएंगे। ये वो नियम हैं जिनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। पहला नियम है गोइंग कंसर्न। बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी बिजनेस लंबे समय तक, मतलब अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, वो कल बंद नहीं होने वाला। और इसी वजह से मान लीजिए एक मशीन को उसकी आज की कबाड़ वाली कीमत पर नहीं, बल्कि उसकी पूरी लाइफ के आधार पर वैल्यू किया जाता है। दूसरा नियम है कंसिस्टेंसी, यानी एकरूपता। अब सोचिए, क्या कोई खेल के नियम बीच में बदल सकता है? नहीं ना। बस वही बात यहां है। एक बिजनेस को हर साल एक जैसे ही अकाउंटिंग तरीके अपनाने होते हैं। इससे होता क्या है? इससे यह सुनिश्चित होता है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तुलना साल दर साल ठीक से हो सके। तभी तो पता चलेगा कि परफॉर्मेंस सुधरी है या बिगड़ी है। और तीसरा सुनहरा नियम है एक्रूअल। इसका मतलब है कि लेन देन को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो होता है, ना कि तब जब कैश हाथ में आता है या जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज सामान बेचा, लेकिन ग्राहक पैसे 1 महीने बाद देगा। तो एक्रूअल नियम के हिसाब से बिक्री आज ही रिकॉर्ड होगी, 1 महीने बाद नहीं। इससे बिजनेस की परफॉर्मेंस की एकदम सही तस्वीर सामने आती है। तो ये तो हो गए 3 सबसे बेसिक, सबसे जरूरी नियम। अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं जो खेल के दौरान, मतलब बिजनेस चलाते समय प्लेयर्स के फैसलों को गाइड करते हैं। एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सीधा सा मतलब है बिजनेस अलग है और उसका मालिक अलग है। दोनों एक नहीं हैं। मालिक अपने घर के खर्चे के लिए बिजनेस का पैसा यूं ही इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता भी है तो उसे ड्राइंग्स के तौर पर रिकॉर्ड करना पड़ता है। मतलब ये कि मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला है। चलिए एक सिचुएशन देखते हैं जिससे एक और जरूरी सिद्धांत समझ आएगा। मान लीजिए किसी कंपनी ने 1 लाख रुपए की कोई चीज खरीदी। अब बाजार में उसकी कीमत गिरकर 80,000 रुपए हो गई है। तो सवाल यह है कि कंपनी अपनी किताबों में, अपने रिकॉर्ड्स में उसकी कीमत क्या दिखाएगी? जरा सोचिए। सही जवाब है 80,000 रुपए। और इसके पीछे जो लॉजिक है उसे अकाउंटेंट्स कहते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल या विवेक का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि आगे होने वाले मुनाफे को पहले से मत गिनो, लेकिन अगर कोई नुकसान होने की जरा भी आशंका है तो उसके लिए तैयारी कर लो। ये सिद्धांत पक्का करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा थोड़ा संभल कर बनाए जाएं। मतलब जैसे ही लगे कि कोई नुकसान हो सकता है, उसे तुरंत रिकॉर्ड कर लो, लेकिन जब तक मुनाफा हाथ में ना आ जाए उसे अपनी जीत मत मानो। यह दिखाता है कि अकाउंटिंग कितनी सतर्क और प्रैक्टिकल होती है। तो सारे खेल हो गए, सारे नियम भी फॉलो कर लिए। अब आखिर में नतीजा कैसे पता चलेगा? भाई कौन जीता, कौन हारा, इसके लिए हम देखेंगे ऑफिशियल स्कोरबोर्ड। और ये स्कोरबोर्ड कुछ और नहीं बल्कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बताता है कि कंपनी ने एक समय में कैसा परफॉर्म किया।
फिर आती है बैलेंस शीट, जो एक खास दिन पर कंपनी की माली हालत का स्नैपशॉट देती है। और तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो दिखाता है कि पैसा असल में कहां से आया और कहां खर्च हुआ। हर एक स्टेटमेंट कहानी का एक अलग लेकिन जरूरी हिस्सा बताता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि एक बार जब ये बेसिक नियम समझ आ जाएं, तो कोई भी, चाहे वो इन्वेस्टर हो, कर्मचारी हो या बस एक आम इंसान, किसी भी कंपनी का ये स्कोरबोर्ड, ये फाइनेंशियल कहानी पढ़ सकता है। ये ज्ञान सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो अब जब ये बुनियादी नियम पता हैं, तो सवाल ये है कि सबसे पहले कौन सी कहानी को समझा जाए। क्योंकि याद रखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये उन कहानियों को समझने के बारे में है जो बिजनेस अपने फाइनेंस के जरिए बताते हैं, सफलता की, असफलता की और भविष्य की रणनीतियों की। जानकारी तो हर जगह है, बस उसे पढ़ने और समझने की देर है।